बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है वेक्टर्स, और आज मैं उसका दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स लेक्चर नंबर फर्स्ट आप वो देख ले, तो उसके बाद आप ये लेक्चर सुन ले, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के साथ मैं जा रहा हूँ, पूरा चैप्टर मैं कवर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केलर और वेक्टर दोनों बुनियादी तौर पर क्या है, ये मेजरमेंट्स है, और मेजरमेंट हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इस कायनात में किसी भी एक सिस्टम के अंदर छुपा हुआ होता है, या किसी वाक़ये के अंदर। जिस तरह मैं भी आपको कुछ मिसालें दूंगा और एक वाक़या मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को स्केलर और वेक्टर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो देखो, और फिर मैंने एक लिस्ट लिखा है, तो ये लिस्ट मैं फिर जल्दी जल्दी आपके सामने रीड करता हूँ। तो अगर मैं ले लूँ एक बाड़ी, देखो अब इधर दो मेजरमेंट हो, दो किस्म के मेजरमेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट्स टू टाइप्स, एक हमारे पास होंगे स्केलर्स और दूसरे हमारे पास होंगे वेक्टर्स। तो हम एक सिंपल सा वाक़या लेते हैं, और वो वाक़या है हरकत का, मोशन, जिसको आप बोलते हैं मोशन। अच्छा, अब अगर मैं ले लूँ एक बॉडी, ये मेरे पास एक बॉडी है, देखो। तो इस बॉडी में मैटर की मकदार है, मींस ये बॉडी एटमों से बनी है, मॉलिक्यूल्स से बनी है। अगर आप उसके बुनियादी साइंस में जाएंगे तो आप यही बताएंगे। और एटम्स मॉलिक्यूल्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इस बॉडी में मैटर है, मैटर की मकदार को हम बोलते हैं मास। तो ये मास इस बॉडी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, और ये मास हमारे पास है स्केलर मेजरमेंट। इस बॉडी का होगा टेम्परेचर, यानी ये बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है स्केलर। मास इस बॉडी में मैटर की मकदार बताता है, और टेम्परेचर इस बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। इधर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक बॉडी का मास 2 किलोग्राम है और दूसरे का 4 किलोग्राम है, तो बस आपको पता चल जाता है कि एक बॉडी का मास यानी मैटर की मकदार दूसरे बॉडी के दोगुना है, ठीक है, डबल है। अच्छा, अब अगर ये बॉडी मोशन में आती है और ये बॉडी एक स्पेसिफिक समत में हरकत करती है, तो आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया। तो जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो फोर्स हमारे पास कितना लगा और किस डायरेक्शन में लगा, वो हमारे पास है वेक्टर। इसी तरह ये बॉडी हरकत करने लगी और ये कुछ फासला तय करने लगी, 1 सेकंड के अंदर कुछ फासला कवर करेगी। मान लो ये बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये 4 मीटर का फासला 1 सेकंड में कवर कर रही है ईस्ट की तरफ। तो मैं कहूँगा कि इस बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, इस बॉडी में वेलोसिटी है, और वो है 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट हो। तो ये भी आपका एक मेजरमेंट है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर हो गया। अच्छा, अब अगर इस बॉडी के मास को, मान लो इसका मास था 2 किलोग्राम, तो इस बॉडी का मास और इसकी वेलोसिटी ये मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मोमेंटम देगा, इस बॉडी में मोशन की मकदार देगा। 3rd चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो मोमेंटम भी इस बॉडी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, जो इस बॉडी में मोशन की मकदार बताता है, वो भी वेक्टर है, क्योंकि स्केलर जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ तो मैं कहूँगा 2 किलोग्राम और वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो देखो ये वेक्टर हुआ और वो स्केलर। तो इससे आपके पास आ जाएगा 4 2 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ईस्ट। ये आपका मोमेंटम हो गया। तो इस एक वाक़ये के अंदर आपके पास कुछ पैमाइश स्केलर्स है, कुछ पैमाइश वेक्टर्स है। मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। अच्छा, अब अगर इस बॉडी के वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, यानी 4 मीटर पर सेकंड से ये जंप कर जाती है 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड से फिर नेक्स्ट सेकंड में जंप कर जाती है 12 मीटर पर सेकंड, फिर 16 मीटर पर सेकंड, और हर एक सेकंड में ये मामला हो रहा है। यानी इसका रफ्तार 4 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आ रहा है। तो हम कहते हैं 4 मीटर पर सेकंड
इंक्रीज आ रहे इन एवरी सेकंड, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं लिखूंगा टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये भी आपका एक इंफॉर्मेशन हुआ, और इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि मोशन का एवोल्यूशन बताता है। 3rd चैप्टर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो मेजरमेंट्स छुपे हुए होते हैं किसी भी वाक़े में, किसी भी सिस्टम में। ये मास एक सिस्टम है और हरकत एक वाक़या है। तो इस सिस्टम और इस वाक़े के अंदर पैमाइशें, और उन पैमाइशों की मदद से आप इस कायनात को समझते हैं, इस यूनिवर्स को समझते हैं, और इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ सिस्टमों को समझते हैं। तो जब हम कायनात को समझेंगे, ये बात बड़ी अहम मैं कर रहा हूँ कि जब हम कायनात को समझेंगे, इस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम इस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट्स। और जब हम मेजरमेंट्स करेंगे तो मेजरमेंट्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज में मेजरमेंट्स आते हैं, 2 ग्रुप में आएंगे हमारे पास। एक हमारे पास है स्केलर मेजरमेंट्स और एक हमारे पास है वेक्टर मेजरमेंट्स। अब इधर मैंने एक छोटा सा लिस्ट लिखा है स्केलर मेजरमेंट्स का। मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, वर्क, एनर्जी, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, charge, potential, speed, all these are scalars. They does not obey the vector algebra. Vector algebra मैं आपको सिखा दूंगा इस चैप्टर में। और ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स में लिखे, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, टार्क वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर, वेट, थ्रस्ट, मोमेंटम, प्लेन एरिया, डायपोल मोमेंट, ऑल दीज आर वेक्टर्स। तो ये स्केलर्स का एक लिस्ट मैंने लिखा है, ये वेक्टर्स का एक लिस्ट मैंने लिखा है, और ये थोड़ा बहुत मैंने आपको और समझा दिया स्केलर और वेक्टर। अब हम उसके मुख्तलिफ और वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, और आराम से हम जाएंगे और इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अब आगे आप लोगों को और भी मज़ा आएगा इन लेक्चर्स में। तो आप लोग लेक्चरों के साथ जुड़े रहो और सीक्वेंस के साथ ये लेक्चर्स देखो। ओके, थैंक यू वेरी मच।